बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि मोज़ा और खेवत क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इससे पहले कि हम आपको मोज़ा और खेवत के बारे में बताएं, फिर इससे पहले हम थोड़ी सी आपको बात समझाने की कोशिश करेंगे कि एक सूबे में किस लेवल पे जाके एक मोज़ा बनता है और एक मुहाल किस तरह बनता है। पहले इस चीज़ को समझेंगे, फिर मोज़ा और खेवत पे आएंगे। एक सूबा, जिस तरह हमारे 5 सूबे हैं, जिसमें पंजाब जो है वो एक बेसिक सूबा समझा जाता है, जो कि रेवेन्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। पंजाब में अगर सूबे के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें डिवीजन मिलके एक सूबा बनाती हैं, मतलब मुख्तलिफ डिवीजन, 60 डिवीजन कह सकते हैं यहाँ पे। तो डिवीजन्स मिलकर जो है वो एक सूबा बनाती हैं, मतलब एक की जो कैटेगरीज बना दी गई हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो उसके बाद जो डिवीजन्स हैं वो इजला के मिलने से बनती हैं, मतलब मुख्तलिफ ज़िले जो हैं वो मिलकर डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन जो है वो सूबा बनाती हैं। इसी तरह अब इजला कौन बनाता है? इजला तहसील बनाती है, मतलब अगर तहसीलें मिलेंगी तो ज़िला बनेगा, ज़िले मिलेंगे तो डिवीज़न मिलेंगी, डिवीज़न मिलेंगी तो सूबा बनेगा। अब इसके निचले लेवल पे आए तो तहसील से नीचे होता है मुहाल, और जब मुहाल मिलते हैं तो तहसील बनती है। इसके नीचे होता है मोज़ा। तो मोज़ा का बेसिकली हम मकसद क्या होता है कि एक छोटे से छोटा यूनिट, मतलब कि बेसिक एक दीवार की ईंट जो है वो आपको बताती है कि ये इसका बेसिक यूनिट है। इसी तरह एक सूबे का अगर बेसिक यूनिट देखा जाए, एक सबसे छोटा हिस्सा देखा जाए तो वो मोज़ा कहलाता है। मोज़े से मुहाल बनता है, मुहाल से तहसील बनती है, तहसील से ज़िला बनता है, ज़िले से डिवीज़न बनती है और डिवीज़न से आगे सूबा बनता है, जो पूरा कंट्रोल इसके पास होता है। अब मोज़े की अगर मैं आपको तारीफ बता दूं कि ये एक ऐसा बड़ा यूनिट होता है, मतलब हमारे लिहाज से तो बड़ा यूनिट होगा, जो अमूमन बड़े गांव में या एक से ज्यादा छोटे गांव को मिलाकर बनाया जाता है। छोटे छोटे गांव अगर हैं उनको मिलाकर एक गांव, एक शक्ल दे दी जाती है फर्जी गांव की, और उसको कहा जाता है ये मोज़ा है। या एक बड़ा गांव हो तो उसको भी एक मोज़ा करार दे दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसकी होना जरूरी होती है। मोज़े का उस गांव या एरिया के नाम से ही नाम रखा जाता है। जो डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है उसको उसी के नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन उसके नाम से ही होनी होती है। ज़मीन की रद्दोबदल जो होती है वो उस मोज़े के अंदर ही होती है, क्योंकि उसका एक मखसूस एरिया कंसिडरेशन कर ली जाती है। इसके बाद आता है खेवत क्या होती है। अक्सर आपने लिखा होगा खेवत नंबर फलां, खेवत नंबर फलां। तो खेवत नंबर क्या होता है? आमतौर पर बरादरी सिस्टम जो है वो पंजाब में, या कह सकते हैं एशिया में, बहुत ज़्यादा है। बरादरी की बुनियाद पर, ख़ानदान की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर खाते बनाए जाते हैं। जिस तरह आप एक छोटे लेवल पे अगर खाता देखना हो तो कहते हैं जिसमें मजदूर काम करते हैं, ये वो खाता नहीं है। ये वो खाता है जहां पर एक ही ज़ात के लोगों के प्लॉट्स, जायदादें जो भी, या एक ख़ानदान, बहुत बड़ा ख़ानदान है जी। जिस तरह हमारे इधर कसूर में या लाहौर में देखा जाए तो डिफरेंट किस्म की ज़ात जो है वो ज़ातें रहती हैं। अब इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते, मगर ये ख़ानदान जो होते हैं, कोई जी रईस ख़ानदान है तो उसकी मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, तो उनको मिलाकर ज़ात पात की बिना पर या ये उनके ख़ानदान की बिना पर एक ख़ास किस्म का एरिया या खाता बना दिया जाता है, जिसे खेवत नंबर का नाम दे दिया जाता है। जिसको खेवत नंबर का जब नाम दे दिया जाता है तो या किसी एक अजदाद की ज़मीन हो, मसलन कोई एक वालद था, उसकी ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बच्चे हुए, उसके आगे उसके बच्चे हुए, तो वो एरिया जो होता है वो एक मखसूस एरिया कंसिडर कर लिया जाता है, तो उसको खेवत का नाम दिया जाता है। मोज़ा जो होता है वो टुकड़ा होता है जो कि एक एरिया के हिसाब से बनाया जाता है। खेवत जो होती है वो ख़ानदान, बरादरी या ज़ात की बिना पर जो है, या किसी एक बड़े की नाम पर अगर कोई ज़मीन हो तो उसकी बिना पर उस जो खेवत को बना दिया जाता है, और जो भी लेन देन या उसमें एक्सचेंज और जो भी बेचना हो तो उसमें वो आपस में वो लेन देन करते रहते हैं। तो ये था एक वाज़ह फ़र्क मोज़े और खेवत में। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको बेहतर समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।